रफ्तार पर रोक लगाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को मात देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना की दूसरी लहर देश में हाहाकार मचा रही है। हर तरफ मौत और मातम का मंजर है। कहीं लोग ऑक्सीजन की कमी से तो कहीं दवाइयों के अभाव से जान गंवा रहे हैं। और कोरोना है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी वो जो बिना लक्षण वाले हैं और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। दूसरे वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक होम आइसोलेशन के लिए घर में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। मरीज की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति हर वक्त मौजूद रहे। 60 साल के मरीज और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें घर में डॉक्टर की सलाह पर रखें। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने की सलाह दी है। 85% of people will have mild illness. 85% लोगों को बुखार, जुकाम, नज़ला, थोड़ा खांसी हो गई और वो आस्ता आस्ता सिर्फ बुखार की दवाई लेने से, जुकाम नज़ले की दवाई लेने से और कुछ हद तक अपने घरेलू नुस्खे जो है भाप लेने से ही ठीक हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यदि 3 दिन में बुखार नहीं आया तो होम आइसोलेशन 10 दिन बाद खत्म कर सकते हैं। होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद जांच की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के साथ मरीजों को भी सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने नई गाइडलाइन में कहा है कि मरीज के परिवार को दूसरे सदस्यों, खासकर बुजुर्गों और दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों से दूर रहना चाहिए। मरीज का कमरा हवादार होना चाहिए। मरीज को हमेशा 3 लेयर का मास्क पहनना चाहिए। 8 घंटे बाद या गीला हो जाने पर मास्क बदल लेना चाहिए। कमरे में आने वाले व्यक्ति को N95 मास्क पहनना चाहिए। मरीज को भी उस वक्त N95 पहनना चाहिए। मास्क को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करके ही फेंकना चाहिए। मरीज को पूरे आराम के साथ पर्याप्त पानी पीना चाहिए। व्यक्तिगत चीजों को एक दूसरे से साझा करने से बचें। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन और शरीर के तापमान की जांच मरीज खुद से करें। किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें। कई पेशेंट्स आप देखेंगे जो घर पे रहे, 3-4 दिन बुखार हुआ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए और कोई उनको सिम्टम ज़्यादा नहीं हुए। ज़्यादातर मरीज इस टाइप के ही होते हैं, लेकिन 15% ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि घर पे हम गाइडलाइंस फॉलो करें, होम आइसोलेशन की, अपने आप को मॉनिटर करें, टेम्परेचर देखें, सैचुरेशन देखें। और अगर सैचुरेशन कम हो रही है, अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा है या सुस्ती है, ड्राउजीनेस है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है या और कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो फिर हम अपने डॉक्टर से संपर्क करके तभी हम सोचें कि मुझे एडमिशन की ज़रूरत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की। कोरोना संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में रहें। पहले से दूसरी बीमारियों से चल रही दवाओं को डॉक्टर की सलाह से जारी रखें। बुखार, सर्दी और खांसी को कम करने की कोशिश करें। दिन में 2 बार गर्म पानी के गरारे और भाप लें। पैरासीटामोल 650 mg 4 बार दिए जाने के बाद भी बुखार नियंत्रण में ना हो तो डॉक्टर की सलाह लें। एवरमेक्टिन दिन में 1 बार खाली पेट 3 से 5 दिन तक ले सकते हैं। यदि 5 दिन से ज्यादा बुखार रहता है तो इनहेल के जरिए इनहेलेशनल बडिसोनाइड दिन में 2 बार 5 से 7 दिनों के लिए लें। रेमडेसिविर या दूसरी इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी का फैसला किसी डॉक्टर की सलाह पर लें। यदि 7 दिन बाद भी लक्षण रहते हैं तो डॉक्टर की सलाह से लो डोज ओरल स्टेरॉइड ले सकते हैं। छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। पिछले 1 हफ्ते से देश में बेड्स की किल्लत है और ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हैं। देश का हर दूसरा व्यक्ति हाँफती स्वास्थ्य सेवाओं का शिकार हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।